अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 40 से 50 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को इमाम पार्टी अपना प्रत्याशी बनाएगी, उनको विधायक पद के लिए टिकट देगी या नहीं देगी। तमाम चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही हैं। आज हम बताएंगे मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब के बारे में कि उनको लेकर क्या इमाम पार्टी में बातें चल रही हैं, क्या उनको इस बार इमाम पार्टी टिकट देगी और क्या वो इमाम पार्टी के टिकट मांग रहे हैं। तो अगर बात करें मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब के बारे में, तो मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब पिछले बार 2020 के होने वाले विधानसभा चुनाव में भी इमाम पार्टी का टिकट मांगा था, जो कि हाट विधानसभा सीट से। हालांकि उनको इमाम पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। उनकी जगह पर शहनवाज आलम इमाम पार्टी के प्रत्याशी थे और उन्होंने इस सीट पर बड़ी जीत हासिल करी थी। लेकिन मात्र 2 साल के भीतर शहनवाज आलम ने इमाम पार्टी को छोड़कर राजद में चले गए थे। ऐसे में जो इमाम पार्टी के समर्थक थे, मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब के समर्थक थे, उनका ये मानना था कि अब तो शहनवाज आलम इमाम पार्टी को छोड़ चुके हैं, तो इस बार मौलाना साहब का टिकट कंफर्म है। इमाम पार्टी जो कि हाट विधानसभा सीट से इस बार मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब को ही टिकट देगी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो चुकी है। यहाँ पर एक कद्दावर जो कि हाट के नेता मुखिया मुर्शीद आलम इमाम पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तमाम काफिले के साथ वो इमाम पार्टी में शामिल हुए। अख्तरुल ईमान साहब ने उनको अपना जिले का अररिया जिले का जिला अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया है। ऐसे में वो भी जो कि हाट विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे हैं। अब यहाँ पर टिकट किसको मिलेगा, इसको लेकर तमाम तरीके की अफवाहें उड़ रही हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब को ही इस बार टिकट मिलेगा, लेकिन काफी लोगों का ये भी मानना है कि मुखिया मुर्शीद आलम यहाँ पर मजबूत उम्मीदवार है। मुखिया मुर्शीद आलम को ही इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में, जो कि हाट विधानसभा सीट से असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब अपना प्रत्याशी बनाएंगे। या अगर बात करें मुखिया मुर्शीद आलम की, तो मुखिया मुर्शीद आलम काफी ज्यादा मजबूत नेता है, जो कि हाट विधानसभा सीट पर वहां के मुखिया भी है और 2018 में हुए उपचुनाव के अंदर जेडीयू के टिकट पर वो विधानसभा का उपचुनाव लड़े थे। लेकिन यहाँ पर वो चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद इनको 40,000 से ज्यादा इस सीट पर वोट मिला था। ऐसे में मुखिया मुर्शीद आलम की दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है और यहाँ पर मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब को हो सकता है कि एक बार फिर से इमाम पार्टी टिकट ना दे। मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब एक बार फिर से उनको टिकट नहीं मिल सकता है। लेकिन मौलाना साहब के चाहने वालों का कहना है कि इस बार टिकट मौलाना साहब को ही मिलने वाला है। अब यहाँ पर जो दोनों समर्थक है, दो नेता हैं, दोनों टिकट मांग रहे हैं। अब देखना होगा कि यहाँ पर अख्तरुल ईमान साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या फैसला लेते हैं। लेकिन जो कि हाट विधानसभा के अंदर यहाँ पर शहनवाज आलम, जो कि इमाम पार्टी के विधायक थे, जो अब आरजेडी में जा चुके हैं, उनको आरजेडी से टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो बात की बात है। लेकिन उनके बड़े भाई सरफराज आलम भी इस वक्त आरजेडी में है। ऐसे में दोनों भाइयों के बीच पिछले बार भी टिकट को लेकर अदावत हुई थी। शहनवाज आलम का टिकट काटकर सरफराज आलम को राजद ने दिया था। ऐसे में शहनवाज आलम इमाम पार्टी में आए थे और चुनाव लड़कर चुनाव जीते थे। इस बार सरफराज आलम और शहनवाज आलम फिर से राजद में है। यहाँ पर अगर शहनवाज आलम को राजद टिकट देती है, तो ऐसे स्थिति में सरफराज आलम भी किसी और पार्टी का रुख कर सकते हैं और वो पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी भी हो सकती है। अब यहाँ पर देखना होगा क्या सरफराज आलम अगर इमाम पार्टी में आते हैं तो क्या इमाम पार्टी उनको टिकट देती है, क्योंकि पिछले बार उनके छोटे भाई को इमाम पार्टी ने टिकट दिया था, वो चुनाव जीते थे और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इमाम पार्टी को छोड़ भी दिया था। ऐसे में भरोसा करना मुश्किल है सरफराज आलम के ऊपर। लेकिन दो दावेदार इस वक्त मजबूती के साथ टिकट मांग रहे हैं, जिसमें एक नाम है मुखिया मुर्शीद आलम का, दूसरा नाम है मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब का। अब यहाँ पर मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब काफी पुराने नेता है, काफी टाइम से इमाम पार्टी से जुड़े हुए हैं, इमाम पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, काफी मकबूल आलिम दीन है, उनकी देश भर में एक अलग पहचान है। देश भर के कोने कोने से इमाम के समर्थक जो है वो मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब के टिकट के लिए मांग करते रहते हैं, अपील करते रहते हैं। लेकिन जो राजनीतिक स्थिति होती है, जमीनी हकीकत होती है, जो सीट की पॉलिटिक्स होती है, उसको देखते हुए यहाँ पर मुखिया मुर्शीद आलम का पल्ला थोड़ा ज्यादा भारी लग रहा है और यहाँ पर मुखिया मुर्शीद आलम ही इस बार जो कि हाट विधानसभा सीट से इमाम पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। और मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब को हो सकता है कि इमाम पार्टी किसी और सीट से चुनाव लड़ा दे। लेकिन वो देखना होगा कि मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब क्या इस बात के लिए राजी होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि पिछले बार इमाम पार्टी का टिकट न मिलने पर मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब थोड़े नाराज हुए थे, लेकिन उनको बाद में मना लिया गया था। लेकिन अगर इस बार ऐसी स्थिति होती है तो क्या मौलाना साहब मानेंगे या फिर वो गुस्सा होकर कहीं और चले जाएंगे, किसी और पार्टी में चले जाएंगे, फिर निर्दलीय पर्चा भर देंगे। ये तो जब चुनाव होगा तब देखा जाएगा। लेकिन अभी चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज है
और यहाँ पर एमआईएम पार्टी सीमांचल के इलाके में काफ़ी मजबूत हो चुकी है। कई बड़े-बड़े पूर्व विधायक एमआईएम पार्टी में शामिल होने की फिराक में लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से एमआईएम पार्टी का टिकट उनको मिल जाए, एमआईएम पार्टी में वो शामिल हो जाएँ। अब यहाँ पर जब अक्टूबर या नवंबर में चुनाव होगा, उस वक्त देखना होगा कि एमआईएम पार्टी यहाँ पर किन-किन लोगों को चुनाव में प्रत्याशी बनाती है। इस बार एमआईएम पार्टी हर कदम फूँक-फूँक कर रख रही है, क्योंकि पिछले बार एमआईएम पार्टी के 4 विधायकों ने पाला बदल लिया था। ऐसे में एमआईएम पार्टी इस बार कोई भी गलती नहीं करना चाहती है। सीधे-सीधे एमआईएम पार्टी मजबूत और वफादार लोगों को ही प्रत्याशी बनाकर चुनाव में उतारना चाहेगी। आपकी क्या राय है एमआईएम पार्टी को जोकीहाट विधानसभा सीट से किसको टिकट देना चाहिए? क्या मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी होने चाहिए, या फिर मुखिया मुर्शीद आलम को एमआईएम पार्टी को प्रत्याशी बनाना चाहिए? अपने कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर ज़रूर बताइए। खुदा हाफिज़।